तो एपिसोड 431 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भी एल्डर्स वगैरह सब मिलकर डिसाइड करते कि यान के को अब होली तोंबे वही वहाँ पे भेजने का टाइम आ चुका है। तो अगले दिन यान के पास आते, यान के को बुलाते हैं। यान कैसे कहते हैं, सुनो यार, सामने से हम तुम्हें ऐसे जगह पे भेजना चाहते हैं जहाँ पे खाली तुम यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता ओके, तो आप मुझे ऐसे जगह पे भेजना चाहते हो, मतलब मैं जा सकता हूँ, यानी वो बंदे जा सकते जो यहाँ पे होली मास्टर बनने के लायक हो। जो सुनते वो कहता है या और सामने से आप अगर यहाँ पे मना भी करोगे ना तो भी ज़बरदस्ती हम आपको यहाँ पे भेजेंगे, तो सामने से प्लीज़ आपको यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलता ओके नेकी और पुष्प चलिए होली तोम के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो होली तोम के पास लेके आ जाते हैं और कहते कि अभी ये रहा होली तोम, ये सामने सो जगह जहाँ हमारे जो भी होली मास्टर रह चुके ना आते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं, और खाली होली मास्टर जो लोग हैं ना वही सब यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। सामने से आपको भी यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद से आपको यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा। क्या नहीं, जो भी सेंटेंस लोग हमारी है जो कि यहाँ पे चूज़ करते होली मास्टर, उनको जो 9 डिवाइन स्किल है ना वो यहीं से मिली है, सबके सब वो यहीं से सीखे हैं। और जैसे वो लोग यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को चूज़ कर लेते हैं यहाँ भी ये बंदा होली मास्टर बनने के लायक, वो यहाँ पे अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ना वो मतलब कुछ एडवेंचर उसको करने को रहेगा, वो पूरा करके यहाँ पे वापस आता है। सेफली यहाँ पे सही सलामत वापस आ गया तो नया होली मास्टर यहाँ पे वो बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलता ओके, लेकिन अंदर एग्जैक्टली है क्या, क्या तुम मुझे बताओगे। जो सुनते गेंड कहता है वो शायद मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता क्यों भाई मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम। जैसे मैंने बोला खाली जो होली मास्टर है ना खाली वही जा सकते और कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग कभी यहाँ पे गए नहीं थे। और जो पुराने होली मास्टर्स थे ना भाई उनको ही खाली मालूम है, एग्जैक्टली हमें भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो यान के भी देखता अच्छा इसी बात है क्या। और जैसे इन्होंने बोला भाई 9 डिवाइन स्किल अगर आता होगा तो जा सकते हो, हालांकि मुझे यहाँ पे आता है लेकिन 3 ही आता है, 9 तो नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं देखते हैं। तभी सामने से बूढ़ा बोलता हाँ भाई ये तो मालूम है कि खतरा यहाँ पे रहेगा, लेकिन साथ ही में इनाम भी रहेगा। और इनाम जो सबसे बड़ा इनाम जहाँ तक हमें मालूम है 7th ग्रेड का टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे मिल सकता है। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करो भाई 7th ग्रेड का टॉप लेवल का, अरे यार ऐसी बात थी तो आपको पहले बता देना चाहिए, इतनी घुमा फिरा के ऐसी वैसी क्या बातें कर देते, आप बस मुझे बोल देते कि अभी अंदर जा 7th ग्रेड का टॉप लेवल का मिलेगा। तो सामने से मैं खुद यहाँ पे निकल जाता, ओके बाय बाय, मैं चला और बिंदास होकर अंदर चल जाता है। यहाँ पे ये ग्रैंड रैली भी देखते क्या, अरे यार इतना इतना बिंदास हो गया भाई, सामने से अंदर खतरा भी रहता है, एकदम भूल ही गया खतरा सुन, मतलब इनाम का नाम सुन के खतरा ही एकदम भूल गया। उसकी वजह से आगे जाता है ना तो अंदर साइड इसको यहाँ पे सबसे पहले पोर्टल दिखा देता है, और पोर्टल के अंदर जाएगा ना तब जाके वही जो मेन होली तो मैंने वहाँ पे पहुंचेगा। तो बुढ़ाओ भी कहता है कि यहाँ भी वो पोर्टल है वही, उसके जैसे तुम यहाँ पे जाओगे तब जाके तुम होली तो में पहुंचोगे। तो वहाँ पे जाओगे ना तुम्हें सबसे पहले भाई अपने यहाँ पे ध्यान रखना, मुसीबत का यहाँ पे सामना करना, और साथ ही में वहाँ पे जो हमारे पुराने जो होली मास्टर थे उनका स्पिरिट रिंग नाम का जो रिंग है ना भाई वो रिंग यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश करना, कि सामने सो जो रिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई हमारे सेट के लिए। उसके जरिए हमारे सेट के बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे जा सकता है, वो रिंग हमारे पास नहीं रहा तो वो जगह पे ज़िंदगी में कभी भी जा नहीं सकते हम। तो यान कहीं भी बोलता है सामने से मैं जा तो रहा हूँ लेकिन सामने से आप लोग दुआ करो कि मैं सेफली यहाँ पे मतलब वापस ना आऊँ, मतलब आऊँ लेकिन यहाँ ना कहीं और यहाँ से निकल जाऊँ। अगर यहाँ पे आ गया तो सामने से भाई आपने जो मेरे साथ यहाँ पे किया ना जो ज़बरदस्ती सामने से, वो तो एकदम मतलब उसका बदला लेकर आऊँगा। अभी तो खुद साला यहाँ पे खुश हो गया था कि हाँ भी पहले बताना चाहिए तो निकल जाता, और अब करे भाई जो ज़बरदस्ती नुकसान का बदला लूँगा। दोगला आदमी एक नंबर का वो निकल जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते कि सामने से हाँ भाई ये जो हो हमारा फ्यूचर होली मास्टर सामने से एकदम दुश्मनी निभाने वाला बंदा कि हाँ मैं तो यहाँ पे दुश्मनी निभा के रहूँगा। तो हो सकता है जैसे वापस आएगा तो आते ही हो सकता है हमारे खिलाफ यहाँ पे हो जाए। यान के जैसे यहाँ पे अंदर जाते यहाँ पे बबल्स वगैरह उसको एहसास होते, बबल्स थे लेकिन भाई ऐसा नहीं कि अभी छू गए फूट जाएगा, थोड़े हार्ड टाइप के बबल्स थे। और उसको ना उसके अंदर से जो 91 स्किल है ना उसका ऑरा यहाँ पे महसूस होता है। तब ये हेवनली स्वॉर्ड वाला जो 9 में से जो 3 सीखा था उसमें था, उसे निकाल कर बबल यहाँ पे तोड़ता है तो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भी बेसिकली ये वही जगह है जहाँ से 9 जो 9 के 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल यहाँ पे तैयार हुए थे, जिसमें से 3 भाई इसने यहाँ पे सीखा है। तो सामने सगे यहाँ पे बैठ के ऑरा महसूस करेगा तो हो सकता है जो बाकी है ना बाकी सब यहाँ पे सीख लेगा। इसलिए यान के आराम से बैठ के वही वही ऑब्जर्व करने का काम चालू कर देता है ताकि भाई 9 के 9 यहाँ पे सीख ले। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है होली तोम के बाहर, जहाँ पे ये जो एनली थी भाई इसका इंतजार कर रही थी। पीछे से जो फीमेल एल्डर थी वो आती है एनली से कहती भाई क्या हुआ तुम यहाँ पे उसके इंतजार अभी तक कर रहे हो, भाई चलो चलो। मेरे खास से भाई वो अभी उतना भी खास नहीं है तो शायद जिंदा नहीं बच के आ पाएगा। जो सुन ये कहती नहीं मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो सामने से कहती क्यों भाई तुम्हें उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों, सामने से वो कितना पावरफुल है क्या तुम मुझे बता सकती हो। जो सुन कहती उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकती, मैंने भी एग्जैक्ट उसका पावर यहाँ पे नहीं देखा है, बस इतना भरोसा कि यहाँ पे वो सेफली यहाँ पे आ जाएगा। और क्या सामने से आप एक वादा मुझसे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर एक बार यहाँ पे आ गया ना उसके बाद से आप उसे यहाँ से जाने दोगे, मतलब जाने दोगे उसे यहाँ पे जबरदस्ती होली मास्टर बनाने के बारे में बातें यहाँ पे नहीं करोगे। तभी पीछे से यहाँ पे ये आता है भाई बुढ़ाऊ यानी ग्रैंड लाता है और आते कहता है मैं वादा करता हूँ। ये भी देखते भाई कौन वादा कर रहा है, तो ग्रैंड एल्डर आप हो क्या। सामने से पास में आता है और यहाँ पे समझाता है, पूछता है कि देखो एक समय भाई एनली तुम क्या कहना चाहते हो, कि अंदर यहाँ पे गया उसने भाई जो उसको चाहिए था विल गया, उसके बाद से सेफली यहाँ पे बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद भी यहाँ पे होली मास्टर नहीं बनेगा। जो सुंदर ये कहती है हमें
99.99% श्योर हूँ, या फिर 100% समझो भाई वो यहाँ पे नहीं बनेगा। जो सुन रही है कहता शायद भाई ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, वो आएगा तो उसको पूरा बनेगा, खुद उसका मन करेगा कि यहाँ पे चलो भाई मैं यहाँ पे बन जाता हूँ। क्योंकि आज तक जो बंदा होली तो में गया और सक्सेसफुल यहाँ पे बाहर है ना, उसने वाकई में पता किया लेके भाई हमारा होली मास्टर यहाँ पे बन गया, अभी तक किसने भी मना नहीं किया, तो ऑफकोर्स वो भी यहाँ पे मना नहीं करेगा। उसके बाद सीन शो था यान कहीं पे वाई दोनों कितना दिन बिताए कि भाई यहाँ पे कोई भी सीखने में या मेडिटेशन करने में दिन तो काफ़ी गुजर जाते, यहाँ पे दिखाई नहीं गया, लेकिन बस लंबा समय बीत चुका है और इसने फाइनली 9 के 9 जो भी स्किल यहाँ पे थे ना भाई सारा का सारा यहाँ पे सीख लिया था। तो दिल तो इसका गार्डन हो चुके, मजा आ गया। और उसी के सामने यहाँ पे ताबूत पड़ा हुआ था, तोम का मतलब होता है कब्रिस्तान का एरिया, तो कब्रिस्तान में ऑफकोर्स यहाँ पे ताबूत तो पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे और किसी का नहीं, शायद भाई जो पुराना होली मास्टर था उसका यहाँ पे ताबूत था, वो भी देखता ओके तो इसका ताबूत है। और सामने से उसे रिंग भी दिखा देता उसके पास, समझ जाता भाई ये वही रिंग होगा जो ग्रैंड मास्टर ने लाने को कहा था, मतलब ग्रैंड एल्डर ने लाने को बोला था। और तभी जैसे रिंग यहाँ पे लेता ना सोल अट्रैक्शन और जो टेक्निक यहाँ पे दिया फिर हेवनली अट्रैक्शन, जिससे उसने सोल ब्रांड निकाल लिया था भाई शोलिन का, शोलिन नहीं भाई एंड लिंक का। तो सामने से सेम भाई उस टाइप का यहाँ पे इसके साथ होता है और इसका सोल ब्रांड निकल जाता है। आई डोंट नो कैसे है, ये भी नोटिस करता है बाप रे भाई ये तो मेरा सोल ब्रांड यहाँ पे हो गया और रिंग के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो रिंग है ना सामने से होली लैंड में मैं किसी को यहाँ पे दे नहीं सकता, ना ही बाकी एल्डर्स को, ना ही एनली को और ना ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को, वरना सामने से भाई ओलो लेके मुझे ऐसा टॉर्चर कर सकते हैं सोल ब्रांड का नाम लेके। तो इसे तो भाई मेरे पास यहाँ पे रखना पड़ेगा। और तब ये नोटिस करता है जो भी बाकी पुराने होली मास्टर थे ना वो सबकी जो आत्मा का भाई थोड़ा थोड़ा बच्चा कच्चा यहीं पास पास घूम रहा है और इसके साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे। इनसे वो लोग बेसिकली ये कहते कि हाँ भाई रुक जा, बन जा भाई, बन जा होली मास्टर, बन जा, बनेगा तो पैसा होगा, नाम होगा, औरत होगी भाई, जो चाहिए हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स में भाई तू बहुत ही ऊपर यहाँ पे जाएगा। सामने से यहाँ पे यान का भी नोटिस करता हूँ ओके, अब मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ रहा है। तभी तो जो भी बंदा यहाँ पे आता है ना हमेशा भाई तैयारी हो जाता है भाई मुझे बनना है बनना है बनना है बनना है, क्योंकि सामने से तुम ये सब यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर से सामने से भाई जैसे कि भाई पैसा मिलेगा, ताकत मिलेगा, सब मिलेगा और साथ में ये भी तो मिल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं यार इसे, नॉन हेवनली स्किल वगैरह। तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाते, ऊपर से आत्मा लोग भी ऐसा फोकस कर देते हैं, मतलब फोर्स कर देते हैं, तो ये लोग भी मना नहीं कर पाते। लेकिन भाई सामने से ये जो भी आत्मा वात्मा हल्का फुल्की सी छोटी मोटी आत्मा मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं सकती सामने से भाई। अब चलो भाई यहाँ पे जो कुछ मुझे मिलेगा वो सारा का सारा सामान ले लेता हूँ। इसे एक चांदी का पत्ता दिखता है जो कि कमाल का आर्टिफैक्ट था और ये वही आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में ग्रैंड एल्डर बात कर रहा था कि यहाँ आर्टिफैक्ट रहेगा 7 ग्रेड का, टॉप लेवल का, तो ये टॉप रेट था। और एक आर्मर यहाँ पे था लेकिन जो फीमेल की बॉडी ऑफ शूट होगा भाई, फीमेल वाला आर्मर था, तो रख लेता। सोचता है या तो मैं इसे ये शुयान को दे दूंगा या तो सामने से मैं शाया को दे दूंगा। तो ये हो गया चलो भाई। और एक और ताबूत दिखा देता है कि देखता हूँ भाई इस ताबूत में क्या है। और ताबूत खोलता है, एक हड्डी बेसिकली थी, यानी भाई चमड़ी वोड़ी खत्म हो चुका है और हड्डी के हाथ में एक बोतल यहाँ पे था छोटा सा, तो ये बोतल भी ले लेता है और कन्फ्यूज देखा अच्छा भाई इस बोतल में क्या हो सकता है। और तभी वो जो बोतल है ना अपने आप उसमें ऐसा क्रैक आने लगता है, जैसे क्रैक आता है ना उसके अंदर से येलो टाइप का गोल्डन रंग का यहाँ पे लाइट निकल जाता है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ता जाता है, बोतल अपने आप पूरा ऐसा फूट जाता है। जैसे बोतल फूटता ना उसके यहाँ पे डेमोस का खून था, हमने देखा था डेमोस का खून यहाँ पे भाई जितना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग प्योर डेमो रहोगे तुम्हारा खून उतना यहाँ पे गोल्डन और प्योर होता जाएगा। जैसे यान के कभी हल्का सा हो चुका था तो सामने से वैसा यहाँ पे खून था, फिर जैसे खुद को एकदम अलग जगह पे पाता है, स्पेस जैसे जगह पे पाता है और सामने से नोटिस करता है होली लैंड का जो सबसे पहला ग्रैंड एल्डर था, नहीं सबसे पहला जो लीडर था वो मतलब पहला होली मास्टर और जो ग्रेट डेमन लॉर्ड था सामने से, जिसके बारे में हमने देखा था ग्रेट डेमन गॉड जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी माना जाता है। हाँ सामने से वो दोनों दिखा देते, आपको नहीं दिखाई दे रहे ना, अगले चैप्टर में दिखा देगा। सामने से यान को दिखा दिया, हमें अगले चैप्टर में दिखा देगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय।